हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की अध्याय 1 वास्तविक संख्या पर चर्चा करेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है, वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, ये वास्तविक संख्या आया कहाँ से। तो ये देखिए, भूमिका में लिखा हुआ है कि कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्या की खोज प्रारंभ की, यानी कि देखा जाए तो वास्तविक संख्या जो है वो कक्षा 9 से ही प्रारंभ हुआ है, पढ़ने के लिए प्रारंभ हुआ है। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम ये जानना होगा कि ये आया कहाँ से, ये होता क्या है। तो ये जानने से पहले हम कुछ आपको मेन पॉइंट बताते हैं कि वास्तविक संख्या आया कहाँ से। इसके लिए आइए हम आपको कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं, उस नंबर को हम लोग थोड़ा ध्यान में रखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। तो इसमें देखिए, हमारा पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल में दिया है 1, 2, 3, 3.5, 400, 100, etc। यानी कि किसे कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि हमारी गिनती है जिसको हम लोग गिनते हैं। जैसे कि ये देखिए हमारी हाथ, यह 1, 2, 3, 4, 5, हम इससे गिन सकते हैं, इसे हम लोग गिन सकते हैं। इसे हम लोग जो हम गिन सकते हैं उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें एक थोड़ा सा कमी है कि इसमें ये 0 है, 0, पर इसमें प्राकृतिक संख्या में है नहीं 0। तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो ये पूरा नहीं है, अभी ये पूरा नहीं है। तो इसको पूरा करने के लिए एक नंबर आता है जिससे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये देखिए पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर किससे कहते हैं, अब होल नंबर आया कि होल नंबर किससे कहते हैं। तो देखिए, जो नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या, उसी संख्या में अगर 0 लगा दें तो वो हो जाता है होल नंबर। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 3.5, 3.9, यानी पॉइंट वाली जितनी संख्या होती है, 100, 100, etc। यानी कि देखिए यहाँ डिफिनीशन दिया हुआ है कि इसमें नेचुरल नंबर के साथ 0 भी होता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक, क्लियर है ये दो चीज। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वो संख्या जिस गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि इसमें नेचुरल नंबर के साथ 0 भी होता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हमारे दिमाग में ये आया, जो वैज्ञानिक थे उनके भी दिमाग में, कि मान लीजिए ये गिनती की संख्या हो गई, इसमें 0 हो गया, ये भी हो गया। अब जो माइनस वाला संख्या बचा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होता है ना -5, -3, -2, ये संख्या को। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने खोज किया और उसको नाम दिया पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक। अच्छा आइए, पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर। नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ साथ निगेटिव यानी ऋणात्मक, जो माइनस होता है उसको ऋणात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या, और पूर्ण संख्या जिसमें 0 जुड़ जाए वो पूर्ण संख्या, उस संख्या को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक होता क्या क्या है, देखिए यहां देखिए ये दिया है -100, -1, -100, -100, -10, -5, -2, -1, 0। इधर देखिए 1, 2, 3, 5, 10, मतलब कि इसमें होता है, मतलब इनफाइनाइट तक जितना हम गिन सकते हैं। ये नहीं कि हम अनंत तुरंत लिख दिए, ये नहीं होता है। हम जितना अरब खरब जितना हम गिन सकते हैं, ये संख्या उतनी ही होती है। समझ में आया आपको। यानी पूर्णांक किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ साथ ऋणात्मक वाली जो ऋणात्मक चिन्ह होती है वो लग जाए तो उसी को पूर्णांक कहते हैं।
अच्छा, अब देखिए पूर्णांक ऐसे भी दर्शाया जाता है, ऐसे, इस लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर देखिए, बीच सेंटर में होता है जीरो, उसके लेफ्ट साइड इसके एक तरफ होता है माइनस वाले ऋणात्मक, इन्फानाइट तक हम कहीं भी लिख सकते हैं इसको, बस गिन, उसको कंडीशन ये होना चाहिए कि हम उसे गिन सकते हैं। अच्छा, और इधर धनायन होता है यानी प्लस वाला, ये इन्फानाइट तक, जहां तक हम गिन सकते हैं। देखिए, और नीचे एक पॉइंट दिया है कि इसमें निगेटिव एंड पॉजिटिव की अनलिमिटेड संख्या होती है, इसकी संख्या अनलिमिटेड होती है, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ये तीन, ये जो 3 पॉइंट है उसे आप दिमाग में रखिए अभी। पूर्णांक किसे कहते हैं? नेचुरल और होल नंबर के साथ जो ऋणात्मक निगेटिव वाले चिन्ह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो नेचुरल नंबर होता है, गिनती की संख्या होती है, उसमें अगर जीरो लग जाए उससे होल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। आइए नेक्स्ट हमारा है इधर, देखिए यहां दिया है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य, नाम से ही कुछ पता चल रहा है कि अभाज्य, जो कटे नहीं, कटे लेकिन अपने आप से कटे बस, और एक से। देखिए, प्राइम नंबर जो एक से कटे एवं स्वयं खुद से कटे उसे अभाज्य कहते हैं। अभाज्य, समझ में आ रहा है? जिसका भाज्य ना हो। अच्छा, ये देखिए जिसका एग्जाम्पल है 1 2 3 5 7 11 30 20 19 etc, ऐसे बहुत संख्या होती हैं जो अभाज्य हैं। यहां देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू है। 1 जो है वो 1 से ही बस कट सकता है। 2 जो है वो 1 से भी कटेगा, और यहां देखिए 2 जो है वो 2 से भी कटेगा 1 टाइम, सॉरी यहां 1 टाइम में। अच्छा, अब एक और नंबर ले लेते हैं 13 तो 1 से भी कटेगा 13 टाइम में, सॉरी 13 टाइम में कट गया। और 13, अच्छा और बताइए और कोई संख्या की जो ये 13 को काट सके? आपके दिमाग में कोई संख्या है जो 13 को काट सके? किसी पहाड़ में 13 नहीं है, यानी कि अगर बात की जाए तो ये खुद एक अपने आप को ही काट सकता है 13 एक बार में, ये भी कट गया है। उसी प्रकार 17 देख लीजिए, 17 हमारा एक से पहले जितनी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर एक से कटेंगे ही, एक से कट गया 17। और कोई नंबर है जो बताइए आप जो 17 को काट सके? एक खुद है 17, एक बार में 17 कट गया। समझ में आया? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से कटे और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं। संयुक्त संख्या है, वो अभाज्य क्या था? एक से कटे और अपने आप से कटे, खुद से कटे। अच्छा, अब यहां संयुक्त देखिए, जो 3 या 3 से ज्यादा संख्या से कटे, जो 3 संख्या में कटे या 3 से अधिक संख्या में कटे उसे संयुक्त संख्या कहते हैं, यानी कि जिसका फैक्टर 3 या 3 से अधिक हो। यहाँ एग्जाम्पल देखिए 4 6 8 9 10 11 12 13 नहीं होगा 13, क्योंकि वहां अभाज्य संख्या थी, 30 नहीं होगा। 14 15 16 70 भी नहीं होगा, ऐसे ही अभाज्य संख्या है। और ये सब संयुक्त संख्या देखिए कौन कौन कैसे हो जाएंगे। बोला है 3 या 3 से अधिक बार में कटे, यानी 1 से पहले जाएगा 4 टाइम में चला गया। अच्छा, अब क्या से जाएगा? सोचिए आप लोग, क्या से जाएगा? ये 4 जाएगा 2 से, 2 टाइम में 4 कट गया। और क्या जाएगा? 4 एक तो खुद अपने आप से जाएगा, यानी कि ये क्या है? और ये अभाज्य की डिफिनीशन है, जो खुद से कटे और अपने आप से कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे। और ये एक आया नया पॉइंट, 3 पॉइंट मिले इसके। अच्छा, और देखिए
ये 9 लीजिए, 9 एक तो अपने आप से कटेगा 9 टाइम में, 9 कट गया, 9 3 से कटेगा 3 टाइम में 9, और ये 9 और अपने आप से कट जाएगा, यानी कि इसका भी आया 3 टाइम। ठीक, एक और एक एग्जांपल देखिए, ये दोनों का 3 टाइम आया, कि ये 3 टाइम कट रहा है। 3 से अधिक बार अभी नहीं कटा कोई, तो 3 से अधिक बार में देखिए 6 कटेगा। 1 से कटा 6 टाइम में कट गया, फिर 6 किस नंबर से कटेगा, 2 से कटेगा 3 टाइम में 6। अब देखिए 6 क्या से कटेगा, 6 3 से कटेगा 2 टाइम में 6, और एक अपने आप से कट जाएगा 6 अपने आप से कटेगा 1 बार में 6। ओके, समझ में आया कुछ? कि जिसका फैक्टर 3 या 3 से अधिक हो, इसका फैक्टर कितना हुआ, 4 हो गया। ये देखिए इसका फैक्टर कितने हुए, 4 हुए, 4 हुए इसका फैक्टर। ठीक है, आइए और एक संख्या देखते हैं, है इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 के गुणा में आता है और 2 से भाग दिए जाने पर उसका जो शेषफल आए वो 0 आए, उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 के गुणा में आता हो, 2 के गुणा में आए और 2 से भाग देने पर उसका शेषफल जो है वो 0 बचे। देखिए 2 का पहाड़ा है, 2 4 6 8 10 12 14 etc, मतलब जो 2 से कट जाए और जिसकी शेषफल 0 आए। जैसे कि ये देखिए 2 है, 2 के पहाड़ा में 2 है, एक बार में कट गया, इसका शेषफल कितना है, 0 आया, कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बचा। ये देखिए 6 है, 2 के पहाड़े में है 6, 2 2 4 2 3 6, 3 टाइम में यहाँ कितना है, 0 आया, यहाँ कट गया, 0 आया यहाँ पर। 10 देखिए 2 के पहाड़े में 10 है, 5 बार में 10 है, देखिए ये कट गया, 0 आ गया। यानी कि जो पूरा पूरा कट जाए 2 से, उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। यहाँ जो 2 के पहाड़े में है, एक और देख लीजिए 14 है, या 18 ले लीजिए, 18 2 के पहाड़े में है, 18 9 बार में 0 आया, कट गया। यानी कि जो 2 के पहाड़े में आए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? देखिए विषम संख्या, देखिए सम ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, विषम। विषम जो है उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि ऐसी संख्या जो 2 के गुणा में न आए, 2 के गुणा में न आए और न ही 2 से भाग देने पर शेषफल उसका 0 आए। जो 2 से भाग देते हैं तो यहाँ 0 आता था ना, देखिए यहाँ 0 आया था, यहाँ 0 न आए। अच्छा आइए इसको भी देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। 3 लेते हैं, 2 से भाग दिए, ये तो 2 के पहाड़े में नहीं है, क्लियर दिख रहा है। 1 टाइम में जाएगा, 2 से कटा 1 आया, यानी कि ठीक है, ये है शेषफल, ये है, ठीक है, नहीं आया 0। अच्छा और कोई देखते हैं, 11 देखते हैं, 2 से, बोलिए कितने टाइम में जाएगा, 11 है 2 के पहाड़े में